महाशिवरात्रि पर श्रावण में आप हमेशा शिव मंदिर दर्शन के साथ रुद्र अभिषेक भी करते हैं। कोई लघु रुद्र करता है, कोई रुद्र अभिषेक करता है। क्या होता है इसका मतलब? कैसे जुड़ा रुद्राभिषेक आपके जीवन से? आइए जानते हैं। आप आप लोग महाशिवरात्रि पर्व को, जो स्पेशली नॉर्थ में ज्यादा मनता है ये, और साउथ में कितना होता है आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, और ऑल ओवर ग्लोब में भी डिफरेंट टेम्पल्स में भी जहां जाओगे शिवरात्रि के बड़े बड़े आयोजन होते हैं। उसमें जो ट्रेंडिंग चल रहा है, अच्छा शिव मंदिर को सजा दिया जाता है, भोजन प्रसादी चढ़ती है, फरियाली उपवास रखा जाता है ना, और दर्शन किए जाते हैं। एक प्रचलित रुद्र अभिषेक होता है। रुद्र अभिषेक तो आप मानिए, पहली चीज हर व्यक्ति जानता है, कोई पंडितों को बुलाते हैं रुद्राभिषेक के लिए। जो जानकार हैं वो लोग स्वयं कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम, 90% वो पंडित को बुलाते हैं। पंडित आता है, शिवलिंग के ऊपर एक लोटा लगाता है और कुछ मंत्रों का उच्चारण चालू कर देता है, और वो कहता है आप आंख बंद करके बैठ जाओ। हम आंखें बंद करके बैठते हैं कि कब खत्म हो, कब खत्म हो, कब खत्म हो। प्रैक्टिकल बात। रुद्राभिषेक क्या है? पहले जानते हैं रुद्र क्या है। रुद्र अभिषेक, रुद्र मीन्स क्या? एक शिव का रूप। शिव कौन? आप। क्योंकि आपकी श्वास चल रही है तो आप शिव है, आपकी श्वास नहीं चल रही तो आप शव है। तो शिव का एक रूप, रुद्र मतलब गुस्सा। जब शिव को रुद्र रूप धारण किया शिव ने और सती माता को लेकर तांडव किया, तो ये रुद्र रूप, उस रुद्र रूप को शांत करने के लिए एक अभिषेक किया जाता है, इसलिए उसको रुद्र अभिषेक कहते हैं। शिव और रुद्र में क्या अंतर है? सिर्फ इतना ही कि शिव का एक विकराल रूप, क्रोधीला स्वरूप रुद्र है। वह आप पे भी लागू होता है। सामान्यतः हमारे जीवन में भी देखो, अरे उसका रुद्र रूप नहीं देखा भैया, वो जब गुस्से में आता है ना, बोलते ना ऐसा, रुद्र रूप नहीं देखा, बोलते हैं ऐसा कथा में, बातों में प्राचीन। और उसका भैया दीनू का रुद्र रूप में आ जाए, गुरुजी आप दीनू को बहुत अच्छा समझते हो, लेकिन दीनू को जब रुद्र रूप आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो मैं कॉमनली बात करूं, प्रैक्टिकल बात करूं, गुस्से में तो इंसान अपना सब कुछ छोड़ देता है, विवेक छोड़ देता है। तो उसको पानी डालकर उसके रुद्र रूप को शांत करना एक रुद्राभिषेक है। अब शिव मतलब क्या? पूरी प्रकृति का राजा। तो हम क्या करते हैं, शिवलिंग को, एक आकृति जो हमारी शिवलिंग की बनी है उसको रखते हैं। ऊपर हम अलग अलग पदार्थों से, फलों के रस से, गन्ने के रस से, दूध से, दही से, जल से, पंच, उसका अभिषेक करते हैं। वह रुद्र अभिषेक करते हैं। कोई जल से करता है। सब देखो आप कल शिवरात्रि पे अलग अलग जगह सब जल चढ़ाना चालू कर देंगे, जल चढ़ाना चालू करेंगे, सब शिवलिंग पे जाएंगे। लेकिन उनसे कुछ पूछे कि ये आप जल क्यों चढ़ा रहे हो? क्या बताओगे? वो क्या बताएगा? आपने किसी का हाथ पकड़ लिया कि ना भैया तुम जल चढ़ाने आए हो यहाँ पे, ये क्यों चढ़ा रहे हो? ही इज अनेबल टू गिव द रिप्लाई। अरे सब चलते आ रहे हैं। इवन मैं तो यहां तक कहूंगा कि कुछ दूध लेकर चलाते हैं, कुछ जल, तो दूसरा सोचता है मैं तो दूध लाया ही नहीं, मैं तो पानी लाया, और ये तो करने। हम दूसरे को देखकर करने की प्रतिस्पर्धा इस कलयुग में हमारे में भरी पड़ी है। जब भी आप अभिषेक करें, रुद्र अभिषेक करें या कहीं शिव को जल चढ़ाएं, तो उसके साथ अर्पित क्या करें? जब जब आप क्रोध में आए हो, वेन एवर यू आर इन द एग्रेशन, जब जब आप गुस्से में थे, वह पलों को याद करके कि हे रुद्र देवता, मुझे अगली बार इस मुद्रा में नहीं लाना, क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध ही हमारे पतन का, हमारे विवेक के पतन का कारक है। अब मैं आता हूं रुद्राभिषेक के मंत्रों पर। रुद्राभिषेक में नमकम चमकम होता है, 11 आवर्तन पढ़े जाते हैं।
चम नम, चम से नम, ये दो वर्ड ज्यादा यूज होते हैं। मतलब आप देखिए इस प्रकृति की एक एक चीज में शिव कहते हैं मैं हूं, और उस शिव को मेरा नमस्कार। ये होता है पूरे रुद्राभिषेक। आप 45 मिनट जो चलता है कैसेट, आप बस बैठे तो आपको कुछ समझ में आता नहीं। जो संस्कृत के जानकार है वो करते हैं, बस आप एक औपचारिकता दिखाने के लिए बैठे हो, और वो कभी कलश के ऊपर धागा बांध के आपको दे देगा, आप बैठ जाओगे। ये सोचोगे भी हमारे क्या मन क्या कट रही है, आप पुण्य कट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके क्रोध, आपके रुद्र रूप को शांत करने के लिए, कि भविष्य में हम कभी क्रोध में नहीं आए। वो क्रोध में आकर हम हमारा ही नुकसान करते हैं। क्रोध में आकर हम हमारा ही नुकसान करते हैं। तो आप जब भी शिवरात्रि पे कल रुद्राभिषेक करें, पंडित आएगा, पंडित के मंत्रों के साथ पूछे, पंडित से भी पूछे कि रुद्राभिषेक के मंत्रों का मतलब क्या है। मैं संक्षिप्त में करूं इसको, तो अभी तक प्रकृति की जितनी चीजें आपने उपयोग की हैं और आने वाले जीवन में भी उपयोग करोगे, वो भले सूरज की रोशनी हो, चंद्रमा की शीतलता हो, धरती का अनाज हो, या वनस्पति हो, इन सभी चीजों को मेरा नमस्कार, क्योंकि इन सभी चीजों में शिव है। The meaning of the Rudrabhishek mantras is that all whatever natural herb you used, just pay the gratitude, because you are getting all of it's free. हमें फ्री मिल रहा है सब। कोई सूरज अपनी रोशनी का पैसा नहीं लेता, चंद्रमा अपनी शीतलता का पैसा नहीं लेती, जल आपका, जल तो देने वाले पैसा ले रहे हैं आपसे। प्रकृति, हरियाली, ऑक्सीजन कार्बन अपने आप मिलता है। अरे इन चीज का तो धन्यवाद दोगे, तो इन चीजों का धन्यवाद देने के लिए ही रुद्राभिषेक है। और जब जब आप इन चीजों से जुड़े रहोगे, कभी क्रोध पास में नहीं आएगा। आप प्रकृति से जुड़े रहोगे। प्रकृति से जुड़ना मतलब सुबह सूर्योदय, उठ गए, सूर्यास्त के पहले सब कुछ काम कर लिया। जहां पंछी सूर्यास्त से पहुंचते हैं, अपने अपने घर जाते हैं, खाना वाना खा लिया, थोड़ा बहुत करके सूर्य सो गए, और सुबह सूर्योदय के पहले उठ गए। बट इस कलयुगी दुनिया में इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज ओनली पॉसिबल आफ्टर रिटायरमेंट, 60 के बाद। अब बेचारा कारपोरेट में काम करने वाला सुबह 7 बजे उठ के काम करेगा और 8 को 8 बजे करेगा, मशीन जैसा लगा हुआ है। कहां रुद्राभिषेक करवाओ उससे, ठीक है। तो इसीलिए रुद्राभिषेक का, और रुद्राभिषेक का भी आपको हमने मतलब बताया। इसमें किसका अनम्यूट है भाई, बिकॉज एनीबडी इज, कौन है, आई थिंक पार्टिसिपेंट में कौन, पार्टिसिपेंट म्यूट करें अपने आप को प्लीज। हाँ, तो ये होगा। तो महाशिवरात्रि पर शिव के भजन गाते हैं हम, और रुद्राभिषेक करते हैं, दर्शन करते हैं, तो अभी करेंगे। और अपने बच्चों को आशीर्वाद जी भर कर दे, क्योंकि ये दिन आता है शिव का, मुखिया का, घर का मुखिया का रुद्राभिषेक। क्यों क्रोध में आदमी क्यों आता है? परिवार की विषमताओं से आता है। वो गुस्सा क्यों आता है उसको? कोई व्यक्ति पे आता है, और व्यक्ति कौन? कोई बाहर का रास्ता चलता तो होता नहीं, कोई अपना ही होता है। तो अपने पर क्रोध नहीं आए, अपने रुद्र रूप को शांत करने की रुद्राभिषेक होता है। शिवरात्रि पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर्व पर अपना रुद्राभिषेक करते करते अपने क्रोध के पलों को बुलाकर याद दें, और प्रकृति को अधिक से अधिक कृतज्ञता देना ही रुद्राभिषेक है। ओम नमः शिवाय।